हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा सी प्रोग्रामिंग सीरीज का डे नंबर 08। तो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में कुछ ऑपरेटर पढ़े थे, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूनरी ऑपरेटर का एक जो टाइप है, बेसिकली जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में आज की वीडियो में बेसिकली हम जानें। तो बेसिकली जो ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसकी ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, इसलिए उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो क्या होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए ऑफ वेरिएबल बाय वन, मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ा देना। मतलब मान लो ए इज इक्वल टू 10 ले लिया, बाद में हमने उसको ए प्लस प्लस कर दिया, तो उसका जो वैल्यू आएगी, बाद में जो वैल्यू असाइन होगी वो कितनी होगी? 11 हो जाएगी, मतलब 1 से वो इंक्रीमेंट हो जाना। वैसे डिक्रीमेंट मतलब क्या है? किसी वैल्यू को एक से घटा देना, किसी वैल्यू को घटा देना। पर क्या हो सकता है इसमें? कोई वैल्यू हम पहले बढ़ा सकते हैं, बाद में प्रिंट कर सकते हैं। तो जो वैल्यू पहले बढ़ती है, बाद में उसको प्रिंट किया जाता है, उसको कहा जाता है प्री इंक्रीमेंट। और जो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? पहले वैल्यू प्रिंट होती है और बाद में उसको बढ़ाया जाता है, तो उसे क्या क्या कहा जाता है? पोस्ट इंक्रीमेंट। वैसे डिक्रीमेंट का क्या है? प्री डिक्रीमेंट मतलब क्या? उसे पहले घटाया जाता है, मतलब पहले घटाई जाएगी वैल्यू, बाद में प्रिंट की जाएगी। वैसे ही पोस्ट डिक्रीमेंट का क्या होता है? पहले प्रिंट होगी, बाद में घट जाएगी। ये आगे हम देखेंगे, एक वन बाय वन हम उसको प्रोग्राम के माध्यम से भी समझेंगे, और ये मैथमेटिकल में कैसे ऑपरेशन होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्या उससे उसकी वजह से क्या होगा? आपका लॉजिक जल्दी बिल्ड होगा, और जो भी चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएगी। तो जो हम पहले पढ़ेंगे वो है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट का जो मंत्र है, इसको आप मंत्र ही समझ लो, पहले बढ़ाओ बाद में प्रिंट करो। पहले बढ़ाओ मतलब क्या होगा? अगर हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं, मान लो हमने ए के लिए पहले तो मैं सिंपल प्रोग्राम लेता हूँ, बाद में वो आगे का जो प्रोग्राम है वो ले लेता हूँ। मान लो हमने इंट आई इज इक्वल टू 10 ले लिया, आई इज इक्वल टू 10 ले लिया। पर हमारा प्री इंक्रीमेंट का मंत्र क्या है? पहले बढ़ाओ फिर प्रिंट करो। तो आई इज इक्वल टू 10 लेने के बाद मान लो उसको पहले बढ़ा दिया, बढ़ा देने के बाद क्या होगा? प्लस प्लस आई किया, मतलब क्या होगा? आई प्लस वन होगा। पहले तो आई प्लस वन होगा, मतलब 10 प्लस वन कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बाद में प्रिंट करने का, बाद में प्रिंट किया तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11, उसकी वैल्यू आ जाएगी। आ गया समझ में? तो हम जो नेक्स्ट जो प्री इंक्रीमेंट का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, उसको भी इधर ही समझा, तो डायरेक्टली हम जो VS कोड में चले जाएंगे प्रोग्राम करने के लिए। पूरे प्री इंक्रीमेंट के प्रोग्राम पहले हम कर लेंगे। तो बेसिकली क्या क्या करते, मान लो हमने दो जो भी इंक्रीमेंट किया हुआ आया हुआ रिजल्ट है, उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? मान लो इंट ए इज इक्वल टू 5 कर लिया, और दूसरा वेरिएबल है वो इंट में हम रिजल्ट रिजल्ट ले लिया। उसमें जो जो भी रिजल्ट आएगा इंक्रीमेंट करने के बाद, प्री इंक्रीमेंट करने के बाद, वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। पर ये कैसे होगा? मान लो हमने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस प्लस ए मतलब क्या है? प्लस प्लस ए मतलब प्री इंक्रीमेंट का मंत्र क्या है? पहले बढ़ाओ फिर प्रिंट करो। तो पहले बढ़ाया जाएगा, मतलब ए क्या, अभी पहले क्या होगा? पहले होगा ए इज इक्वल टू 5 आ गई, उसको ए इज इक्वल टू ए प्लस वन कर दिया, तो क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू 6 आ गई। अब जो 6 जो वैल्यू है वो रिजल्ट के अंदर असाइन हो जाएगी। जब हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? 6 आएगा। और एक ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 5 है। तो हम डायरेक्टली इसका प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो हाँ, ये कैसे आया? क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये बताते रहूंगा तो नहीं समझ में आएगा, सभी चीजें आपको प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। अभी क्या करते हैं हम? मान लो जो भी हमारी स्टैंडर्ड इंक्लूड stdio.h है, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। वैसे ही हम जिस माध्यम से हमारा सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वाइड मेन से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे? इंट आई कॉमा रिजल्ट कर लेंगे। दो वेरिएबल में पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ। डायरेक्टली हम टू वेरिएबल का बताते हैं, क्योंकि आपको पता चली होगा कि वन वन वेरिएबल का मैंने जैसे बताया कि वो कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, आपको डायरेक्टली मैंने प्रोग्राम दिखाया था। हमें थोड़ा अलग प्रोग्राम करते हैं। अब हम क्या करते हैं? जो आए उसको अंदर पहले 10 डाल देते, डाल दिया। अब क्या करते हैं? रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर हम प्लस प्लस आई करते हैं, तो क्या आंसर आता है ये हमें चेक करने का है। अब क्या करते हैं? उसको प्रिंट करके देखते हैं कि उसके अंदर रिजल्ट क्या आ रहा है। परसेंट डी, और दोनों दोनों ए इज इक्वल टू, मैं पहले ए को प्रिंट करता हूँ, ए इज इक्वल टू परसेंट डी, और दूसरा जो है रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू आती है वो हमें चेक करना है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंट डी। अभी जो भी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है वो कहाँ पर स्टोर की है, उसको उसका जो वेरिएबल का नाम है वो हमें वहाँ यहाँ देना पड़ेगा। तो कौन से ए कॉमा जो भी रिजल्ट है वहाँ जो वैल्यू स्टोर की है
ए मतलब ए ले सकते हैं, डायरेक्टली मैं ए कर देता हूँ, इधर भी ए कर दिया मान। अभी रिजल्ट ले कर दिया। अभी अभी हम इस प्रोग्राम को जब करेंगे, अभी मैंने क्या किया, ए की जगह आई था उसकी जगह ए रख लिया। कौन सा भी वेरिएबल का नाम आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, देखते हैं हमारा आंसर क्या, रिजल्ट क्या आता है। अभी देखो ए इज इक्वल टू 11 और रिजल्ट भी 11 आया। क्यों आया 11? क्यों 11 आया? क्योंकि मान लो हमने 10 ले लिया, पर 10 के अंदर हमने पहले क्या है, उसको बढ़ाओ। मतलब रिजल्ट प्लस प्लस एक किया, मतलब क्या है, उसको पहले बढ़ाओ। तो 10 का जो 10+1 कर देंगे, क्योंकि उसको प्री इंक्रीमेंट का है, पहले बढ़ाओ उसको, बाद में प्रिंट करो। पहले बढ़ा दिया तो उसके 10 के अंदर क्या वैल्यू आई? 10 के अंदर आया 11। जब 11 आया तो बाद में प्लस प्लस ए आ गया। तो प्लस प्लस ए कहाँ स्टोर, कहाँ जाके असाइन हो रहा है? रिजल्ट के अंदर। मतलब रिजल्ट नाम की जो मेमोरी लोकेशन है, उस पर जाकर ये प्लस प्लस ए स्टोर होगा। मतलब पहले अगर 10 है तो प्लस प्लस ए करने के बाद क्या हुआ है? 11। तो 11 कहाँ जाके स्टोर होगा? रिजल्ट नाम के मेमोरी लोकेशन पे वो जाके स्टोर होगा। मतलब क्या हुआ? पहले बढ़ा, बढ़ा, बढ़ने के बाद क्या हुआ? प्रिंट हुआ। पहले बढ़ा, बाद में प्रिंट हुआ। तो क्या होगा? 11 क्या क्या आ जाए रिजल्ट के अंदर। अभी ए को भी प्रिंट किया तभी भी 11 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पहले बढ़ रहा है। तो जैसे ही ए आ गया, तो जो नेक्स्ट हम जो भी ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन करने के बाद जब भी बाद में हम प्रिंट करेंगे, तो ए की वैल्यू हमें 11 ही दिखेगी। आ गया है समझ में? आ गया है समझ में? तो ऐसे करते हैं आप। इसका जो मंत्र है वो समझ लो पहले। क्या मंत्र है? पहले पहले बढ़ाओ, बाद में प्रिंट करो। आ गया? ये आप ध्यान में रखो। और अगला जो टॉपिक है पोस्ट इंक्रीमेंट, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं अभी। हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आगे हम जाते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या है? पहले प्रिंट करो, बाद में बढ़ाओ। मतलब क्या है? पहले जो भी वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करो, बाद में उसको बढ़ाओ। आ गया समझ में? इसका जो मंत्र है वो आ गया समझ में? तो हम पहले जो बेसिक प्रोग्राम है उसको पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा। मान लो इंट आई इज इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस कर दिया, तो आई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 10 करने के बाद आई पहले 10 हो जाएगा, उसके बाद वो आई प्लस 1 कर देगा। तो 10+1 क्या होगा? 11 हो जाएगा। पर आप देखो जो सिंपल प्रोग्राम है उसके उसमें क्या हो रहा है कि हम दूसरा मेमोरी लोकेशन नहीं ले रहे, तो डायरेक्टली हमारा जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का आंसर सेम आ गया है। पर जब भी हम दो मतलब दूसरा लेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट में, जब दूसरा वेरिएबल लेंगे कि मतलब जो रिजल्ट आया है वो अगर एक दूसरे मेमोरी में स्टोर कर लिया, तो आपका देखो जो प्री इंक्रीमेंट मतलब जो पहले आई की जो वैल्यू है, आई में क्या हो जाएगी? जो मतलब जो भी वैल्यू हमने पहले मान लो आई इज इक्वल टू 3 असाइन कर लिया है, तो आई इज इक्वल टू 3 जो वैल्यू है वो डायरेक्टली डायरेक्टली क्या हो जाएगा? जो भी मेमोरी लोकेशन है पहले प्रिंट होगा। क्योंकि हमने क्या ऑपरेशन किया है? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? पहले प्रिंट होगा। मतलब आई के अंदर अभी क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 आ जाएगी, और जे के अंदर अभी क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। आ गए समझ में? तो हम इसको प्रोग्राम के माध्यम से करते हैं। वैसे ही दूसरा प्रोग्राम है, उसको भी आप समझ लो कि पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या? पहले प्रिंट करो फिर बढ़ाओ। मान लो इंट ए के अंदर हमने ए के अंदर हमने 5 कर दिया, और इंट जो रिजल्ट है उसके अंदर जो भी ए प्लस प्लस मतलब क्या? पहले प्रिंट करो फिर बढ़ाओ। तो रिजल्ट के अंदर अभी क्या आ जाएगा? पहले प्रिंट करो तो रिजल्ट के अंदर पे लेके आ जाएगा जो 5 है, वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। पर जब जब भी हम ए को अगर बाद में प्रिंट कर रहे हैं, तो ए के अंदर क्या हो जाएगा? उसकी जो इंक्रीमेंट की गई जो वैल्यू आएगी, मतलब बाद में जो इंक्रीमेंट की गई जो वैल्यू आएगी वो आएगी। मतलब ए के अंदर अभी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो चलो हम इसको प्रोग्राम के माध्यम से करते हैं कि कैसे हो रहा है। इसी प्रोग्राम में हम चेंज करते हैं। मान लो क्या कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्टली मैं इंट ए इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ मैं। और जो इंट रिजल्ट नाम की जो सेकेंड मेमोरी है उसके अंदर हम जो भी इंक्रीमेंट करने के बाद या जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट करने के बाद जो भी आंसर आता है, तो रिजल्ट नाम के हम वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? रिजल्ट के अंदर अभी हमें स्टोर करना है जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन है, वो हमें आएगा, उसकी वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी वो वहाँ जाके स्टोर होगी। तो हम क्या करेंगे? अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, जब भी हम ए इज इक्वल टू 10 लिया और इंट इज इक्वल टू रिजल्ट ले लिया, तो हम अभी क्या कर रहे हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या है? पहले प्रिंट होगा, बाद में क्या हो जाएगा? बाद में वो जो इंक्रीमेंट ऑपरेशन है बाद में बढ़ेगी। मतलब आ गया ध्यान में? और जो नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमें चेक करना है कि ये
ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं। डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करेंगे, परसेंट डी। अभी मान लो ए के अंदर मैं ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू परसेंट डी, और जो बी है इसके अंदर ले लो, बी नहीं, रिजल्ट नाम की जो स्टोर की है, रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंट डी। अभी क्या करते हैं हम, डायरेक्टली ए कॉमा रिजल्ट कर लेते। अभी आप देखो क्या आंसर आता है। ए के अंदर आ रहा है 11 वैल्यू, और जो रिजल्ट है उसके अंदर आ रहा है 10। ऐसा क्यों हो रहा है, रिजल्ट के अंदर 10 वैल्यू आ रही? तो रिजल्ट में अभी क्या वैल्यू जाके स्टोर होगी, मतलब रिजल्ट के अंदर पहले प्रिंट हो जाएगा, वो जो प्रिंट की जो भी वैल्यू आएगी वो रिजल्ट के अंदर आएगी, ऐसा आप मान लो। वो प्रिंट इसमें क्या पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, जो प्रिंट की गई वैल्यू। मतलब ए अगर पहले पोस्ट इंक्रीमेंट तो पहले प्रिंट होगा, तो प्रिंट करने के बाद ए के अंदर क्या आ गया, 10 जो वैल्यू है वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। आ गया समझ में? तो इसकी वजह से हमारा जो ए उसका आंसर क्या आ रहा था, जो ए है उसके अंदर अभी क्या आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है 11, और जो रिजल्ट है उसके अंदर 10 आ रहा है। क्यों 10 आ रहा है, क्योंकि पहले वैल्यू प्रिंट हो गई, मतलब 10 है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में डायरेक्टली आसान हो जाएगा। तो जो ए है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट, हम जब प्रिंट एफ करेंगे तो उसके अंदर वो बड़ी हुई वैल्यू, वो जो इंक्रीमेंट की गई जो वैल्यू है वो आएगी। अभी तक मुझे लगता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेशन का आपको सब कुछ क्लियर होगा। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट जो जो नाम है उसका, मैंने आपके लिए प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का जो भी डिफरेंस है उसके लिए एक प्रोग्राम भी स्लाइड में दिया हुआ है। उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, वही है, मान लो वही मेन नाम से हमने पहले फंक्शन स्टार्ट किया, आई के अंदर हमने 3 लिया और जे के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको स्टोर करने का। तो पहले प्री प्री इंक्रीमेंट करेंगे, प्री इंक्रीमेंट करेंगे मतलब क्या, पहले बढ़ाओ बाद में प्रिंट करो। तो पहले बढ़ जाएगी वैल्यू, वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी, और प्रिंट करेंगे, मैंने क्या बताया था, दूसरी मेमोरी जो भी बनाओगे जे नाम की, उसके अंदर क्या चला जाएगा, जो इंक्रीमेंट की गई जो वैल्यू है वो जाके स्टोर होगी। मतलब अभी जे के अंदर क्या स्टोर हो गया होगा, 4 स्टोर हो गया, तो अभी जे के अंदर क्या आंसर क्या आएगा, ए के आई इज इक्वल टू, आई की जो भी वैल्यू आएगी वो, जब आई को हमने इंक्रीमेंट किया तो उसका, हम इस प्रोग्राम को आप रन करके देखो, जो जे है उसके अंदर आपको दिखेगा अभी 4 वैल्यू दिखी। पर जो पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, आई इज इक्वल टू 3, और जे के अंदर हम पहले प्रिंट करेंगे, क्योंकि पोस्ट मतलब पहले प्रिंट होगा बाद में बढ़ेगा। तो प्रिंट करने के बाद क्या होगा, 3 से 4 होएगा, 3 आएगा, पहले प्रिंट होगा, मतलब जे के अंदर अभी ये क्या आ गया, 3 आ गया समझ में। और जो आई आई उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसकी वजह से उसका जो आंसर क्या आएगा, आई के अंदर 4 आएगा। तो 4,3 ये पोस्ट इंक्रीमेंट का आउटपुट आएगा, और इसका 4,4 इस क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट का आउटपुट आएगा। आप ये करके देखो एक बार। अभी हम चलते हैं डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास। बेसिकली प्री डिक्रीमेंट हम पहले पढ़ेंगे। तो प्री डिक्रीमेंट क्या है, पहले घटाओ बाद में प्रिंट करो, पहले घटाओ और बाद में प्रिंट करो। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, पहले मान लो ए इज इक्वल टू 5 ले लिया, तो अभी क्या करते हैं, इंट रिजल्ट, रिजल्ट नाम की जो भी वेरिएबल है उसके अंदर, हाँ हाँ हाँ, अभी क्या होगा, पहले घटाया जाएगा, मतलब 5 है तो उसको 4 करो, 4 करने के बाद प्रिंट करो, 4 जो वैल्यू प्रिंट करने के बाद क्या होगा, रिजल्ट के अंदर वो वैल्यू जाके रिजल्ट, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू जाके असाइन हो जाएगी। बाद में जब भी हम प्रिंट एफ करेंगे, ए इज इक्वल टू परसेंट डी और रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंट डी, और जब भी हम वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे तो आपको इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 4,4 आएगा। क्यों आएगा 4, क्योंकि ए के अंदर पहले क्या हो रहा है, वो घट रहा है ना। जब भी हम प्रिंट एफ ए को हम डिस्प्ले करवाएंगे, जब भी मतलब माइनस माइनस डिक्रीमेंट 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 ऑपरेशन और प्री प्री डिक्रीमेंट किया, तो जब भी हम प्री डिक्रीमेंट करने के बाद प्रिंट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या होती है, कम होती दिखेगी। क्यों कम होती दिखेगी, क्योंकि उसके अंदर पहला जो ऑपरेशन है वो क्या होता है, पहले कम होगा, बाद बाद में वो प्रिंट हो गया या डिस्प्ले होगा, बाद में वो जो जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन की जाएगी। इसका जो मंत्र है वो समझ आएगा, पहले घटाओ और फिर में प्रिंट करो। तो डायरेक्टली हम इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रोग्राम से माध्यम से मैं एक बेसिक प्रोग्राम लेता हूँ पहले, बाद में आपको 2 वेरिएबल का प्रोग्राम मैं लूंगा। अभी जो हमारा मेन फंक्शन है वैसे रखते हैं। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू मान लो 10 ले लेता हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं, माइनस माइनस आई, ईवीएस कोड है वो, डायरेक्टली माइनस माइनस ए कर देता हूँ। अभी क्या करेंगे, माइनस माइनस ए करने के बाद अभी हमें क्या करना है, उस वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाएंगे तो ए इज इक्वल टू 10 है, तो अभी क्या आएगा, आंसर पता चला गया,
क्योंकि उसका मंत्र क्या है, पहले घटाओ बाद में प्रिंट करो। तो घटाने के बाद क्या आएगा, इसकी वैल्यू 10 है, तो 10 में से एक माइनस किया तो क्या वैल्यू आएगी, 9। तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या दिखना चाहिए, 9 दिखना चाहिए। आया, देखो 9, 9 जो आंसर है वो डायरेक्टली यहाँ आ गया। अभी जो जो दो मान लो हम ये जो 9 आया है उसको किसी और रिजल्ट नाम की मेमोरी में उसको स्टोर करा दे। अभी रिजल्ट नाम की जो मेमोरी है, रिजल्ट नाम का जो मेमोरी लोकेशन है उसका नाम उसको वेरिएबल कहा जाता है। मतलब रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे। अभी जो भी वैल्यू आएगी हम दोनों को प्रिंट करवाते हैं। पहले तो हम ए इज इक्वल टू लेंगे, बाद में क्या करते हैं, पेज देकर मैं रिजल्ट नाम की जो भी है, रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंट डी, उसको मैं असाइन कर देता हूँ। और हमें क्या कराना है, रिजल्ट रिजल्ट है उसको प्रिंट करवाना है। अभी क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद देखो क्या आंसर आया, क्या आया, ए इज इक्वल टू 9 और रिजल्ट इज इक्वल टू 9। ये क्यों आया, हमने कौन सा जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या, अभी पोस्ट इंक्रीमेंट किया है तो पोस्ट इंक्रीमेंट आगे देखेंगे। प्री इंक्रीमेंट मतलब प्री डिक्रीमेंट मतलब क्या, पहले तो वो वैल्यू कम होगी, कम होने के बाद वो डायरेक्टली प्रिंट होगी, ऐसा रूल है, या असाइन होगी। तो पहले क्या होगा, ए इज इक्वल टू 10 कर दिया और माइनस माइनस ए किया, तो ए की अंदर के अभी क्या आ गया, एक से घटा दिया, मतलब 10 को एक से घटा दिया, क्या आया 9। तो रिजल्ट के अंदर अब क्या आ जाएगा, 9 जो वैल्यू है रिजल्ट के अंदर स्टोर होगी। और जब भी हम उसको डिस्प्ले करेंगे तो वहां जाके क्या क्या आंसर आएगा, ए इज इक्वल टू 9 आ गया। अभी जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑपरेशन अब हम पढ़ेंगे, उसका नाम है पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब क्या है, पोस्ट जब भी आ गया तो हमें क्या करने का, पहले प्रिंट करने के बाद में जो भी घटाना बढ़ाना करने का। अभी हम पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले प्रिंट करो फिर घटाओ, पर घटाने के बाद वो वैल्यू क्या आई, कि मान लो ए इज इक्वल टू 5 ले लिया, हमने ए माइनस माइनस किया, ए माइनस माइनस करने के बाद क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी ए माइनस वन, वन से कम हो जाएगी। तो 5 माइनस वन, अभी क्या वैल्यू आ जाएगी 4। तो ए के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 4 वैल्यू अभी आएगी। पर अब हम क्या कर रहे, अभी पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में अभी क्या होगा, पहले तो प्रिंट होगी। तो जब भी हम सेकेंड मेमोरी बनाएंगे, मतलब रिजल्ट नाम की अगर अगर हमने मेमोरी बनाई, तो रिजल्ट नाम की मेमोरी के अंदर वेरिएबल बनाया, तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू असाइन होगी, उसके लिए कौन सी वैल्यू असाइन होगी, उसके लिए असाइन होगी 4 वैल्यू, जो भी है वो वैल्यू असाइन होगी। आ गया समझ में। तो डायरेक्टली 5 जो 4 है वो डायरेक्टली रिजल्ट नाम के जो भी वेरिएबल है उसमें असाइन हो जाएगी। आ गया समझ में। तो और जो ए है, ए के अंदर जो भी हमने जो वैल्यू ली है, अभी दूसरी बार, फिर हम जब भी हम ए को हमने फिर से असाइन किया, रिजल्ट को किया, तो रिजल्ट के अंदर को कौन सी वैल्यू आएगी, जो 5 है वो पहले आएगा। क्यों क्यों 5 आएगा, क्योंकि रिजल्ट के अंदर क्या क्या स्टोर हो रहा है, ए माइनस माइनस। तो ए माइनस मतलब क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब क्या, जो भी वैल्यू है पहले पहले तो वो प्रिंट होगी, मतलब प्रिंट होने के बाद रिजल्ट नाम के अंदर क्या आ जाएगी, जो पहले जो वैल्यू हमने डिक्लेयर की थी, जो भी पहली वैल्यू हमने असाइन की थी, जैसे कि ए इज इक्वल टू 5 अगर असाइन किया है, तो जब हम दूसरे वैल्यू में अगर स्टोर करेंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तब क्या होगा, ए इज इक्वल टू 5 है वो डायरेक्टली रिजल्ट के अंदर असाइन हो जाएगा। अब जब भी हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के बाद आप देखो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सेम एज इट इज जो हमने असाइन की वही वैल्यू होगी। अगर हम ए को प्रिंट करेंगे तो आपको ए के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है, पहले तो वो प्रिंट होगा बाद में उसको घटाया जाएगा, तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, अभी 4 आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम इसका प्रोग्राम करके मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है। मतलब अभी क्या करेंगे, जो भी हम सी का वैसे स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट कर देने का, लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेने का, मेन फंक्शन को स्टार्ट कर देने का। अभी हम क्या करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू मान लो 10 ले लेता हूँ, और जो दूसरा वेरिएबल है हम इंट रिजल्ट इंट रिजल्ट नाम से उसको स्टोर कर, दूसरा वेरिएबल में उसको वैल्यू को असाइन करेंगे। अभी क्या करवाना है कि हमें रिजल्ट के अंदर जो पोस्ट डिक्रीमेंट से जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करवाने का है, असाइन करवाने का है। तो डायरेक्टली हम ए माइनस माइनस करेंगे और उसको प्रिंट एफ क्या करेंगे, परसेंट डी। और हमें पहले तो क्या प्रिंट करवाना है, ए को प्रिंट कराना है। अभी देखो ए के अंदर क्या वैल्यू आएगी, ए के अंदर अभी क्या आ जाएगा, ए के अंदर अभी आएगा 9 आएगा, और रिजल्ट के अंदर पहले क्या होगा, प्रिंट होगा, तो रिजल्ट के अंदर आएगा 10। तो हम डायरेक्टली उसको कंपाइल करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, परसेंट डी
परसेंट डी। अभी जो भी आंसर आएगा उसको हमें कौन से वेरिएबल के अंदर जो स्टोर किया है उसको लेना पड़ेगा, तो ए कॉमा आर ई एस सी एल टी रिजल्ट। अभी हम डायरेक्टली इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। कंपाइल करके देखा क्या आंसर आया। पहले तो ए के अंदर 9 आया और रिजल्ट है उसके अंदर 10 क्यों आया। 10 क्यों आएगा, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हो, तो पोस्ट डिक्रीमेंट करने में क्या करते हैं, पहले तो हम प्रिंट करते हैं, बाद में उसको घटाएंगे। अभी ए के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, ए के अंदर आ जाएगा 9, क्योंकि बाद में उसको घटाया गया है। और रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, रिजल्ट के अंदर कि पहले प्रिंट हो जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली असाइन हो जाएगी रिजल्ट के अंदर। आ गया समझ में, प्रिंट मतलब असाइन, ऐसा मान लो, मैं प्रिंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इजी चाहिए, इसलिए मैं प्रिंट बोल रहा हूँ उसको। मतलब प्रिंट मतलब पहले तो वैल्यू असाइन की जाएगी। आ गया समझ में, ठीक है। अभी पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, पर आपने जब भी आपको कोई भी वो देखो, आप रील भी दिखते होगे कभी कभी, कोड कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है और बड़े बड़े ऑपरेशन उसमें किया जाता है कि ए प्लस प्लस किया प्लस बी प्लस प्लस किया, तो इनका जो इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आंसर आएगा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, ऐसे बताया जाता है। पर पर उसके भी कुछ रूल है, सीखिए स्टैंडर्ड रूल है, तो आपको ये अगर रूल पता नहीं है तो आप आप इंटरव्यू में उसको रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल को अगर एक ही बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो इन वन लाइन, मतलब क्या होगा, अगर एक ही वेरिएबल को हमने इंक्रीमेंट किया और डिक्रीमेंट ही किया और एक ही लाइन में किया, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर उसके साइड साइड इफेक्ट्स आएंगे। वो सीक्वेंस पॉइंट का एरर आएगा। मतलब ये सी में वैलिड नहीं है, आप ऐसा समझो डायरेक्टली सी स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से ये वैलिड नहीं है। मतलब एक ही वेरिएबल को आप बढ़ा भी रहे हो और डायरेक्टली घटा भी रहे हो, तभी क्या होगा, सीक्वेंस पॉइंट ऑकर होंगे और जो साइड इफेक्ट्स है आपको वो दिखेंगे। पर जो भी रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, आप देखो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेगा। इसलिए सी स्टैंडर्ड ने डायरेक्टली उसको रूल रूल बना दिया कि इसको जब भी हम एक ही बार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे एक ही लाइन के अंदर, तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। इसलिए आपको कोई भी अगर दोस्त पूछ रहा है कि मुझे बता क्या इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको उसको डायरेक्टली ये बोल देने का है कि इसकी स्टैंडर्ड हिसाब से ये गलत है। तो इसका जो सेफेस्ट वे वो क्या है, मतलब दोनों एक ही लाइन में दो अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए, जो भी इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट जो भी वैल्यू हमने की है, तो वो एक लाइन में दो डिफरेंट वेरिएबल के साथ होना चाहिए, तभी वो वैलिड है। और सीक्वेंस पॉइंट मतलब क्या, मान लो पहले तो आई आई के साथ तो आई के साथ डायरेक्टली उसको क्लोज करवा दिया, बाद में आने के बाद नेक्स्ट लाइन में भी वही हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे, मतलब आई वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी को हम एक ही लाइन में दो बार ले रहे हैं, तो वो क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे सी स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसकी वजह से कंपाइलर टू कंपाइलर क्या हो जाता है, कभी कभी रिजल्ट वेरी करता है, टर्बो सी में अलग आएगा, मान लो वीएस कोड में अलग आएगा, बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगे तो उसका आंसर अलग अलग आता है। पर मैं डायरेक्टली आपको ये पहले बता दे रहा हूँ, उसका जो सेफेस्ट वे है वो आप भी देख सकते हो। मान लो इंट आई इज इक्वल टू 5 ले लिया, तो जे के अंदर क्या, मान लो प्री प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया प्लस प्लस आई किया, तो 5 जे के अंदर अभी क्या आ जाएगा, 6 वैल्यू आ जाएगी। और के है उसके अंदर क्या आ जाएगा, जो भी जे के अंदर जो वैल्यू आसानी हुई तो उसको क्या वैल्यू आसानी हुई, 6 वैल्यू आसानी हुई, तो 6 आएगा। और जे की जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा, मतलब 6 प्लस क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6 क्या क्या हो जाएगा, 12 आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो क्या किया है इसमें, पहले तो उसको जे को बड़ा कर एक वेरिएबल में रख दिया, फिर जे के जाको बढ़ाया, मतलब एक लाइन में दो डिफरेंट वेरिएबल यूज किए कर सकते हैं आप, तभी ये ऑपरेशन पॉसिबल है। और रिजल्ट हमारा कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी नहीं करेगा, जो भी साइड इफेक्ट्स है वो हमें नहीं दिखेंगे और सीक्वेंस फाइंड का भी क्रिएट नहीं होंगे। आ गए समझ में, तो हम इसका एक सिंपल प्रोग्राम करके देखते हैं कि क्या होता है, मतलब क्या होता है। आप भी डिफरेंट कंपाइलर को इंस्टॉल करके नहीं भी किया तो चलेगा, और करके देखो कि इसका आंसर क्या आता है, तो आपको समझ में आएगा तो वाई क्यों इस चीज स्टैंडर्ड ने उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि क्यों ये वैलिड नहीं, ये क्यों वेरी करता है और क्या इसकी इफेक्ट आएंगे। आप डायरेक्टली इसको पढ़ भी सकते हो कि क्या है सी स्टैंडर्ड के जो भी रूल है, वो आप जाके पढ़ो, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक बेसिक रूल आपको ये बता दिया है, चलो हम इसका एक और प्रोग्राम करके देखते हैं। हाँ, ये पहला जो प्रोग्राम है आपके लिए होमवर्क है कि ऑल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आप लेके देखो, मैंने जितने भी बताए वो भी ले लिया तो भी चलेगा, उसको लियो और आप है ना एक फुल प्रोग्राम करके देखो। आ गया। और अब हम क्या करते हैं कि यूजिंग ऑल ऑपरेटर्स इन एक्सप्रेशन प्लस प्लस ए प्लस, हम इसको इसको इसका जो भी प्रोग्राम है वो हम करके देखते हैं। तो चलते हैं हमारे वी एस कोड के ऊपर। क्या किया, ए इज इक्वल टू 10 ले लिया। अब हम डायरेक्टली जो जो भी ऑपरेशन दिया है, या
क्या दिया है, प्लस प्लस ए प्लस प्लस, मतलब क्या है, पहले तो प्री इंक्रीमेंट किया है, प्री इंक्रीमेंट क्या किया, प्लस प्लस ए प्लस किया, बाद में क्या किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, फिर क्या किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, फिर माइनस करके प्री प्री डिक्रीमेंट किया है, और फिर प्लस करके पोस्ट डिक्रीमेंट किया है। तो क्या होगा, माइनस करके प्री इंक्रीमेंट किया है, फिर प्लस करके प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट किया है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रिंट करा, आ गया आपको समझ में। अभी इसको हम फिर बाद में प्रिंट होगा 11 प्लस, हमने क्या किया, ए प्लस प्लस किया, तो एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होगी, 10 स्टोर होगा, प्लस किया, बाद में क्या होगा, माइनस होगा, माइनस करने का है, तो माइनस क्या कर दिया, और पहले तो घटा दिया, घटाने के बाद क्या होगा, एक से कम हो जाएगा, -9 कर देंगे, प्लस क्या कर दिया, पहले पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या वैल्यू आएगी, जो पहले की है वही वैल्यू आएगी, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 10 10 चला जाएगा। अब देखो ये वैल्यू सी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये रूल तो ब्रेक हो रहा है, रूल ब्रेक हो रहा है, तो कंपाइलर टू कंपाइलर इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो वेरी करेगा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो जो आंसर है वो गलत आ रहा है। मान लो हम दो दो तीन वेरिएबल इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम को चेंज कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, मान लो इंट x इज इक्वल टू 10 कर दिया, और y इज इक्वल टू इंट y इज इक्वल टू 12 कर दिया, तो हमें क्या करवाने का है, इंट इंट x इज इक्वल टू 12 कर दिया, हम क्या करते हैं, z नाम के अंदर उसको स्टोर करवाते, प्लस प्लस x करवा दिया, और प्लस क्या कर देते, प्लस प्लस y करवा दिया। अभी है, अभी क्या होगा, हम डायरेक्टली इसको अलग अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं, कि कोई ज़रूरत नहीं इसकी, पर मैं ले लेता हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा। अभी क्या करते हैं, प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस वाई, इसको हम okay। और क्या आंसर आना चाहिए, प्लस प्लस एक्स मतलब पहले तो बढ़ाओ, बढ़ाओ मतलब 11 हो जाएगा, प्लस 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 वाई मतलब 13 हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 4 और 24 आ जाएगा, आ गए, 24 आता है कि ना भाई, हम उसको प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ क्या करते हैं, परसेंट डी और जेड को हम प्रिंट कराएं। अभी क्या करते हैं, उसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 24 आंसर आ रहा है, आ गया, आ गया समझ में। तो आप वैसे डिफरेंट ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर सकते हो, डिफरेंट ऑपरेशन आप ट्राई कर लो, तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। यह क्यों करेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने हमने क्या किया था कि डिफरेंट वेरिएबल के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म, एक ही वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो कंपाइलर वेरी करेगा, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, या सीक्वेंस पॉइंट की वजह से उसका जो एरर है वो आएगा। ये अभी आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप इसका जो भी क्वेश्चन है आपको पूछने वो आप बता सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। तो आपको ये क्या करने का है, जो भी सभी ऑपरेशन एक बार सभी परफॉर्म करके देखना है VS कोड की कंपाइलर में, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी ट्राई कर सकते हो, और मैंने जितने प्रोग्राम लिए उसमें, और आप ट्राई करो कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के जो अलग अलग क्वेश्चन है इंटरमीडिएट में जो भी पूछे जाते हैं, वो सर्च करके आप देखो, आपको सभी मिल जाएंगे, वो ट्राई करना। अभी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आगे आगे का जो लेक्चर होगा वो होगा बिटवाइज ऑपरेटर पे, और तो तब तक के लिए ओके बाय।